हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके इलेक्ट्रिकल चैनल पर। मेरा नाम वैभव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें ओम्स लॉ पूछा ना गया हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पोस्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम बेसिक क्वांटिटीज़ के ऊपर नज़र डालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की तीन बेसिक क्वांटिटीज़ है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर ये आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की तीन बेसिक क्वांटिटीज़ है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के सर्किट बनता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि हमारा लोड यानी बल्ब, फैन, कुछ भी, लोड के अंदर मैं वोल्टेज दूंगा और वो भी मैं बैटरी से दूंगा। ठीक है, जैसे मैं वोल्टेज दूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगा और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओम्स ने इन तीन क्वांटिटीज़ के बारे में अपने ओम्स लॉ में बताया है। तो अभी पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज़ ओम्स लॉ और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, दैट इज V इज इक्वल्स टू IR। ये क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ की हम सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इट इज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमॉन ओम। इन्हीं के नाम पर उस लॉ का नाम रखा गया है। ठीक है, ओम्स लॉ करके। ओम्स लॉ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। इट इज स्टेट एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोलते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन डू नॉट चेंज। ठीक है, तो अभी हम उनकी कंडीशन पढ़ते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इक्वेशन 1 जो है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट कम करेंगे तो वोल्टेज भी कम होगा। ठीक है, वैसे ही इक्वेशन दूसरी है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, इक्वेशन 2 का मतलब ये होता है कि जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय R। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक डैम की फिगर आई होगी, वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हमें एग्जाम्पल बताना हो तो हम डैम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारा डैम में रुका हुआ जो पानी है उसको हम वोल्टेज के रूप में देखेंगे। ठीक है, और डैम का जो दरवाज़ा है उसे रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ही हम डैम का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो पानी फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसको हम करंट कंसिडर करते हैं। और जैसे ही डैम को हम बंद करेंगे तो पानी फ्लो होना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये रिलेट करता है इक्वेशन 2 से, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, ओम ने हमें V इज इक्वल्स टू IR फार्मूला बताया है। ठीक है, यह हमारे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बताता है। इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओम्स ने इसमें ट्रायंगल के रूप में बताया है। ठीक है, इस ट्रायंगल से ओम्स ने 3 फार्मूले निकाले हैं। ठीक है, जो पहला फार्मूला है, अगर हमारे को वोल्टेज निकालना है तो उसका जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, इससे वोल्टेज निकल जाएगा। अगर हमारे को करंट निकालना है तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, करंट भी निकल जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इज इक्वल्स टू V बाय R। ठीक है, ये तीनों फार्मूले ओम्स लॉ ने इस ट्रायंगल से निकाले हुए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ तो आप के स्क्रीन पर एक एग्जांपल आया होगा। ठीक है, इफ़ वोल्टेज इज 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 50 ओम, देन फाइंड द करंट। ठीक है, ऐसा वो
क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने बोला है कि वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट निकालना है। अभी ओम्स ने हमारे को करंट निकालने का फार्मूला बताया है, ठीक है। तो हम उसी फार्मूले को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओम्स ने जो फार्मूला बताया है वो है I = V/R, ठीक है। अपने पास वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। I = वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है। I = जो ये निकलेगा वो 0.48 एम्प निकलेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ करंट का ही एग्जांपल दिया है। ओम का नियम हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालने में भी मदद करता है। ओम्स ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन हमें अच्छे से बताया है, ठीक है। ओम्स का नियम क्या है ये तो आपने जान लिया, पर इंटरव्यू में आपको इतना सब कुछ नहीं बताना है, ठीक है। इंटरव्यूअर आपको सिर्फ इतना पूछता है कि ओम्स लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, और V = IR क्या है, ठीक है। तो आपको बस ओम्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट क्या बताओगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना बताना है। उम्मीद है दोस्तों ओम्स लॉ के रिगार्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वीके इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।